दोस्तों नमस्कार। 12 लग्नों की गाथा के अंदर आज का जो हमारा वीडियो है वो है मिथुन लगन। मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है। और दोस्तों, ज्योतिष को सही फलादेश करने के लिए इन सब सूत्रों को और इन सब जानकारी को बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है मिथुन लगन पर। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगन के अंदर हमारा 3 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं बुध देवता। बुध देवता की एक राशि है जो त्रिकोण के अंदर आती है लगन की, और दूसरी राशि है वो आती है हमारे केंद्र के अंदर। तो त्रिकोण की राशि है वो शुभ राशि होती है, शुभ भाव है त्रिकोण का। और केंद्र का भाव है जो ये भाव होता है वो सम भाव कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे बुध देवता हैं वो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, बुध देवता हमारे शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यह हम देखेंगे इसको एक और सरल तरीके से। तो हमारे के अंदर मतलब यहाँ लिख लेते हैं हम प्लस। ये हमारा समभाव है और ये शुभ भाव है, मतलब प्लस लिख लिया। समभाव है तो इसको हम प्लस और माइनस दोनों कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे प्लस की संख्या है वो ज़्यादा है और माइनस की संख्या है वो मात्र एक ही है। तो प्लस मतलब शुभ भाव और माइनस मतलब अशुभ भाव। इसके लिए हमने बुध को लिख लिया है शुभ भाव की श्रेणी के अंदर। अब ये हमारा दूसरे भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा। दूसरे भाव में हमारी कर्क राशि है। अब ये देखेंगे हमारे किस भाव के स्वामी बनते हैं। तो दूसरा, तीसरा और 11वां भाव कहता है न मैं शुभ हूँ न अशुभ हूँ न मैं सम हूँ। मेरी कोई दूसरी अगर राशि है तो उसको आप देखो। यहाँ पर हम देखेंगे तो चंद्रमा की मात्र एक ही राशि है। तो अब हम इसका निर्णय कैसे करेंगे? तो इसका हम निर्णय ऐसे करेंगे कि जो ये हमारा लगन है, लगन बुध, लगन का स्वामी हमारा बुध है। इस बुध का चंद्रमा के साथ कैसा संबंध है, उसके आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि इनके साथ ये जो भाव है वो शुभ भाव, अशुभ भाव या समभाव होने वाला है। तो इस बुध का जो चंद्रमा के साथ है वो हमारा शत्रु संबंध होता है। हम दोस्तों इस ग्रहों के संबंध के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम बताएंगे कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन समभाव रखता है किस ग्रह के प्रति। वो सब वीडियो जैसे जैसे हम ज्योतिष को सीखते जाएंगे वैसे वैसे आगे आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। तो अब हम देखेंगे कि चंद्रमा हमारा इस बुध के साथ शत्रु संबंध रखता है, यानी कि सॉरी बुध है वो चंद्रमा के साथ है वो शत्रु संबंध रखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे जो चंद्रमा है वो अशुभ भाव के स्वामी होते हैं मिथुन लगन की कुंडली के अंदर। फिर हमारे तीसरे भाव के अंदर सिंह राशि है और तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो हमारे बनते हैं सूर्यदेव। ये भी तीसरा भाव भी यही कहता है कि न मैं शुभ हूँ न शुभ हूँ, मेरा कोई दूसरी राशि है तो उसे आप देखो। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी दूसरी राशि कोई है नहीं, क्योंकि सूर्य की मात्र एक ही राशि है वो है सिंह राशि, और चंद्रमा है इसकी भी मात्र एक राशि है वो भी है कर्क राशि। ठीक है, इन दो ग्रहों की मात्र एक एक राशि है सूर्य और चंद्रमा की। तो अब हम ये जो भाव है तीसरा भाव न शुभ न शुभ न सम के अंदर है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे इससे ही कि लगन के अंदर जो बुध है, बुध का इस सूर्य के साथ कैसा संबंध है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि ये भाव है जो सम है या फिर शुभ है या अशुभ है। तो बुध का इस सूर्य के साथ है वो
मित्रवत संबंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सूर्य है जो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं इस मिथुन लगन की कुंडली के अंदर। फिर हमारा ये चौथा भाव आ गया। अभी हमारे देखते हैं हम पंचम भाव। तो पंचम भाव और ये द्वादश भाव, ये दो जो भाव हैं, इन भावों के स्वामी बनते हैं हमारे शुक्र देव। तो यहाँ हम देखेंगे शुक्र देव यहाँ त्रिकोण के अंदर है और यहाँ त्रिक भाव के अंदर बैठे हैं। ये त्रिकोण भाव शुभ भाव है और त्रिक भाव है जो अशुभ भाव है। ये शुक्र देव हैं, शुभ और अशुभ इन दोनों भाव से यहाँ पर आए हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि शुक्र देव हमारे इस मिथुन लगन की कुंडली में शुभ भाव के स्वामी बनते हैं या फिर अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं? तो इसको जानने के लिए दूसरा एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि मान लिया जाए इन दोनों भावों के पंचम और द्वादश इन भावों के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र मान लिया जाए कि यहाँ बैठे, कहीं पर भी बैठे, समझ लो कहीं पर भी बैठे हैं, यहाँ कहीं पर भी बैठ सकते हैं ग्रह। मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं और इस भाव के, ये जो सप्तम भाव है, इस भाव के स्वामी बनते हैं हमारे गुरुदेव। अगर गुरुदेव शुभ भाव के अंदर बैठे हैं कहीं पर, जैसे मान लिया कि गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, इस भाव के स्वामी गुरुदेव यहाँ बैठे हैं पंचम भाव के अंदर या फिर नवम भाव के अंदर या फिर दसम लगन के अंदर या फिर यहीं पर बैठे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि शुक्र देव जो हमारे पंचम भाव से आए हैं, यानी कि शुभ भाव से हमारे शुक्र देव वो आए हैं। फिर हम देखते हैं अगर गुरुदेव, इस भाव के स्वामी गुरुदेव अगर कहीं अशुभ भाव के अंदर बैठे हैं, 6, 8 और 12 इन भाव के अंदर अगर गुरुदेव कहीं पर भी बैठे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो शुक्र है वो द्वादश भाव के अंदर से आया है, यानी कि शुक्र जो है वो अशुभ भाव के अंदर से आया है मिथुन लगन की कुंडली के अंदर। अब हम ये तो डिसाइड आगे देख लेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम यही बताते हैं, यही देखते हैं कि अशुभता की हमेशा कि शुभता की हमेशा अशुभता पर है वो विजय होती है। शुभता की हमेशा अशुभता पर विजय होती है। तो मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे तो ये जो शुक्र है हम इस शुभ भाव के स्वामी की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है, शुक्र को हम शुभ भाव की श्रेणी में लेते हैं। लेकिन अगर शुक्र कहीं पर भी बैठे हैं और जिस भाव के अंदर बैठे हैं उस भाव का स्वामी अगर अशुभ भाव के अंदर चला जाएगा, तो फिर हम शुक्र को यहाँ से आया हुआ समझेंगे, यहाँ से नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ से आया हुआ समझेंगे। अगर शुक्र कहीं पर मान लिया यहाँ बैठे हैं या फिर मान लिया यहाँ पर बैठे हैं लगन के अंदर, और लगन के स्वामी बनते हैं बुध अगर शुभ भाव के अंदर होंगे तो हम शुक्र को यहाँ से आया हुआ समझेंगे। और बुध अगर किसी भी अशुभ भाव के अंदर अगर बैठ गया तो फिर शुक्र को हम यहाँ से आया हुआ समझेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। हमारा शुक्र के बाद ये भाव है, ये भाव हमारा षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी हमारे बनते हैं मंगल देवता। मंगल देवता इस मिथुन लगन की कुंडली में किस भाव के स्वामी बनते हैं? तो ये जो भाव है ना, ये 0 वाला भाव है। ये कहता है ना मैं शुभ हूँ, ना अशुभ हूँ, ना मैं सम हूँ। मेरी कोई दूसरी राशि है तो आप उसे देख करके पता लगाएं कि मैं किस भाव से आया हूँ। तो ये दूसरी राशि हमारी है, ये त्रिक भाव के अंदर आती है और त्रिक भाव 6, 8, 12 अशुभ भाव होते हैं। तो यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली के अंदर मंगल है वो अशुभ भाव के स्वामी गिने जाएंगे। ठीक है,
मंगल और चंद्रमा दो बनते हैं हमारे अशुभ भाव के स्वामी। अभी हमारे बाकी रह गए हैं वो गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव यहाँ पर सप्तम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। इस मिथुन लगन की कुंडली में गुरुदेव हमारे सप्तम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम और दसम दोनों केंद्र के अंदर भाव हैं, क्योंकि ये केंद्र की राशि है। देख लिया आप, ये भी केंद्र में है, ये भी केंद्र में है। तो केंद्र भाव होता है वो सम भाव होता है। तो यहाँ पर हम गुरुदेव को सम भाव से आया हुआ समझेंगे। ठीक है, अभी बाकी हमारा रह गया है 10 और 11। शनिदेव। मिथुन लगन की कुंडली के अंदर शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव अशुभ है, वहीं पर नवम भाव त्रिकोण भाव शुभ भाव है। अब वही कंडीशन यहाँ पर भी बनती है कि हम ये दोनों भाव के शुभ और अशुभ दोनों भाव के स्वामी बनते हैं। तो हम शनि को कहाँ से आया हुआ समझेंगे मिथुन लगन की कुंडली के अंदर? अशुभ भाव से या फिर शुभ भाव से, क्योंकि यहाँ तो दोनों भाव से आया हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पे हम अशुभता पर हमेशा शुभता की विजय बनती है, इसके लिए हम यहाँ से आया हुआ समझेंगे। तो इस मिथुन लगन की कुंडली के अंदर हमारे जो शनिदेव हैं वो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, शनिदेव यहाँ पर शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, आगे जब ज्योतिष करते समय ध्यान रखना है कि अगर ये जो शनिदेव मान लिया जाए यहाँ बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठे हैं, फिर हमें देखना है कि इस भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। वो शुभ भाव के अंदर बैठा है या फिर अशुभ भाव के अंदर बैठा है। अगर वो इस भाव का स्वामी, मान लिया कि शनि यहाँ बैठे तो इस भाव के स्वामी बुध बनेंगे। मान लिया कि यहाँ बैठे तो इस भाव के भी बुध बनते हैं। यहाँ बैठ जाए तब गुरु बनते हैं, यहाँ बैठ जाए गुरु बनते हैं, यहाँ बैठ जाए तब शनि ही बनते हैं। अगर यहाँ बैठ जाते हैं तब बनते हैं हमारे मंगल। जिस भाव के अंदर इन दो भावों के स्वामी हैं, जिस भाव के अंदर बैठते हैं और उसका स्वामी अगर शुभ भाव के अंदर बैठ जाता है, तब तो हम कहेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली के अंदर शनिदेव है वो शुभ भाव से आया हुआ है। अगर शनिदेव जहाँ पर बैठ रहे हैं और उस भाव के स्वामी अगर कहीं पर 6, 8 और 12 अशुभ भाव के अंदर बैठ जाते हैं, तब हम इस मिथुन लगन की कुंडली के अंदर शनिदेव को अशुभ भाव से आया हुआ समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण तरीके हम यहाँ पर मानते हैं। इस भाव के स्वामी बनते हैं हमारे शुक्र। तो शुक्र अगर मान लिया जाए यहाँ पर या यहाँ पर बैठ जाएंगे, तो हम मिथुन लगन की कुंडली के अंदर इस शनि को जो है वो यहाँ से समझेंगे कि अशुभ भाव से आया हुआ है। अगर वहीं शनिदेव कहीं पर भी बैठे हैं और उस भाव के स्वामी अगर ये शुक्र बनते हैं, शुक्र अगर यहाँ पर, यहीं पर, यहाँ पर, कहीं पर जो शुभ भाव के अंदर बैठ जाते हैं, तो हम शनि को जो है वो शुभ भाव से आया हुआ मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमारे यहाँ पर 7 ग्रह भी बन गए हैं इस मिथुन लगन के अंदर। ये जो शुभ भाव के अंदर बुध, सूर्य, शुक्र और शनि आते हैं। अशुभ भाव के अंदर चंद्रमा और मंगल आते हैं। सम भाव के अंदर हमारे आते हैं गुरुदेव। ये गुरुदेव परिस्थिति देख करके ही फल देने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी और मैं इसी से संबंधित ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे महत्वपूर्ण जो वीडियोस होंगे वो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर कर्क लगन के साथ। थैंक यू।